मुजफ्फरनगर का, और मुजफ्फरनगर के अंदर जो ये भोपा पड़ता है, भोपा के अंदर एक विचार गोष्ठी की गई है। भारत निर्माण में हमारे महापुरुषों का मनाते हो इस गाँव में? नहीं मनाते हो? जी। जयंती नहीं मनाते? मनाते हो? मूर्ति वगैरह लगी है बाबा साहब की? नहीं। किताब वगैरह एक दो पढ़ी है बाबा साहब की? हाँ जी। नहीं पढ़ी? तो फिर जयंती कैसे मनाते हो? जी 2-1 साल से बना रहे, जब से बच्चे थे ना। कोई जागरूक नहीं। हाँ। आप लोग मुजफ्फरनगर में हो, एनसीआर, और इनसे अगर हम 200, 400, 500 किलोमीटर और आगे भी चलेंगे तो क्या हाल होगा भाई? ये 2 घंटे में तुम दिल्ली पहुंच जाते हैं, 1-1.5 घंटे में, और इधर को चलोगे तो उत्तर प्रदेश लखनऊ पहुंचेगा। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ मुंडन रहते हैं और धर्म के लोग भी रहते हैं, अगर झांकी वगैरह निकालते हैं, बस हलवा पूरी खाना है? झांकी वहाँ की कोई सभा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा आया है या नहीं आया जी? नहीं। जो बाबा साहब की विचारधारा पे अपनी बात रखती हो? कभी नहीं आया, पहली बार आप आए। कोई नहीं आया? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ कितने लोग मानते हैं? यहाँ के लोग? मैंने अभी एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, इंटर, बीए, एमए, एमएससी बच्चे हैं कुछ नहीं? हाँ? तो बाबा साहब को कभी पढ़ा नहीं पढ़ा? यूट्यूब भी देखते हो, फेसबुक भी चलाते हो, है नी? व्हाट्सएप भी चलाते हो, गूगल भी चलाते हो, इंस्टाग्राम भी चलाते हो, लेकिन जिसने बीए पढ़ने का नाम दिया उसे आप नहीं पढ़ते। ये तो एक आम चल रही है चीजें। किताबें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है एक आध गाँव में? नहीं। तो हमारे अधिकारों के बारे में कैसे जानोगे? कल को आप लोग से जयंती मना रहे हो और मनाओगे भी, और मनानी चाहिए भी, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। अगर दूसरे समाज के लोग आपसे ये कहें भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा जिसकी तुम जयंती मनाते, तो उसके बारे में जो भी बच्चा बताएगा उसे 100 रुपये और एक किताब पे क्या देश में पढ़ाई करी बाबा साहब ने? चलो जन्म तिथि बताओ, कोई भी बच्चा है गाँव का, जन्म तिथि क्या है डॉक्टर अम्बेडकर? बताओ ना। जिसे जानकारी बोल सकता है। मैं आपको बताऊं, अभी तुम मेरे गाजियाबाद के 5वीं क्लास के बच्चे के बराबर भी पढ़े लिखे नहीं। 5वीं क्लास मेरा लड़का खुद का मैं बताने नहीं चाहता, 10th क्लास में आया है। 60,000 रुपये एक साल की फीस है, और 20,000 रुपये उसके ट्यूशन के जाते हैं। ये एक नॉर्मल है जो मेरे मुराद में लड़का। और गाजियाबाद के अंदर एक कॉलेज है DPS, अंतरी मंत्री और संतरी लाइन लगा कर खड़े रहते हैं उस कॉलेज में, लेकिन एडमिशन नहीं। BBDI, और एक है जो डालमिया, नाम सुना डालमिया, जो बिजनेसमैन है, उसका कॉलेज है। नर्सरी के बच्चे की 80,000 रुपये फीस है जब एडमिशन है। तो मैंने तुमसे पढ़े लिखों से कहा भाई ये हमारे पिताजी बैठे हैं, ताऊ चाचा बैठे हैं, ये तो बेचारे जैसे हालत में, क्योंकि मैंने गांव की हालत देखी है, ये आप तो नहीं, लेकिन आप लोगों पे तो समाज का फर्ज है नहीं। क्योंकि बाबा साहब और कबीर की एक बात कहते हैं कि बेकार के लोग बेकार बातों में नष्ट होते हैं। खाया पिया बालक बनाए और दुनिया से चले गए। जो काम हमारे बड़े बुजुर्गों ने करा उसे हम कर रहे हैं, ऐसी हमारी औलाद। यानी कि एक इंसान और एक पशु हमारे समाज में और एक ढोर में कोई फर्क नहीं है। वो भी बच्चे पैदा कर रहा, घास खा रहा और दुनिया से जा रहा। हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, दुनिया से। तो मैंने कोई सवाल करा पीछे से अगर किसी चीज को, क्या आप लोगों का अधिकार नहीं है? जमीन मिली यहाँ? जमीन मिली थी? अच्छा ये बताओ, ये कितने लोगों ने जमीन खरीदी है? 100 गज जमीन खरीदे हुए ना, IAS के भी पतंगे लग जाते हैं। 100 गज में धीरे जुड़ जाओ तो 50 साल सर्विस करने का, और 5-5, 10-10 बीघे के तो पट्टे मिलेंगे। कहाँ से आए वे? सभी नहीं देन, बाप साहब की देन है ना। और उसका हमने ये सवाल पूछा क्या देश में पढ़ाई के लिए जन्म तिथि बता दो, जब जन्मदिन मना रहे हो
तो जन्मदिन के फोटो को बनाओगे? मैं तो पढ़े अनपढ़ हो तो मैं सवाल ही ना कर रहा। मैं तो MA BA को काम नहीं इंटरव्यू के लिए। ऐसा है तो जी, बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता, वो भी अनपढ़ जैसा ही। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। कल को कंपटीशन होता तो मैं वो होता ना माँ कितने % लाए हो, वो खत्म है, तो वो इसीलिए बात कर दी, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को कोई अभी आदमी नहीं मानता योग्य देश में वर्तमान में। राज्यसभा भी है और लगभग कम से कम 10,000 हमारे विधायक हैं पूरे देश में, ठीक है। कहीं जैसे उत्तर प्रदेश है या 700-800 है या कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें फर्स्ट अधिकार दिलाए, मैं ये पुस्तक देके जाऊंगा, इसमें आपको छोटी छोटी जानकारी मिलेगी और इनको फोन भी करना है आपको। ये नंबर है इनका वसुंधरा से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री देके जाऊंगा मैं और फ्री ही ये छपी है, लेकिन इनका धन्यवाद जरूर कर देना, ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी वो 12 नवंबर 1920 से हमारी शुरुआत होती है इस देश के अंदर। ओए 1930 के अंदर पहली बार क्रांति की ज्योति जलती है अधिकारों की इंसान होने के लिए, यानी कि तुम इस देश के इंसान हो। इससे पहले हमारी इस देश में कोई सुनवाई नहीं। अंग्रेज अगर इस देश के अंदर नहीं आते तो ना तो बाबा साहब ना हम इस स्थिति में आते। अंग्रेजों का सदा सम्मान करना चाहिए, ये लोग उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जिस चीज की 8 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें यूट्यूब पे नहीं डालने चाह रहा था, लेकिन डालने पड़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 1932 में क्या दिया? आरक्षण, जो गांधी के साथ पूरा पैक्ट हुआ, और वो था 2 वोट का अधिकार। तो गांधी ने कहा मैं मर जाऊंगा 2 वोट नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि 2 वोट तो कैंसिल कर दी, लेकिन कुछ सीटें हमारी बढ़ा दी राजनीति में, हर जगह से राजनीति सीटें बढ़ा। अब हमारे जितने नेता पैदा हुए, चाहे साहब काशीराम हुए या बीपी मौर्य हुए या देश में कितने भी नेता पैदा हुए बाबा साहब के बाद, एक आदमी पे 1 इंच यानी कि 1 सीट भी बढ़ाई नहीं, ना नेता गांधी की, ना सामाजिक कार्यकर्ता की और ना धार्मिक। सिर्फ किसान होते रहे जो बाबा साहब देवी भाई इसे बचाओ। आपके यहाँ मेरठ में आरपी सिंह जी है, आरक्षण बचाओ। कभी हक के लोंडे भर के ले जा रहा, कभी हक के लोंडे भर के ले जा रहा, वो कौन कर रहे हैं उनको भी। यानी कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया, बीपी मौर्य साहब वो नेता थे जिसे सुनने के लिए 50 किलोमीटर लोग पैदल चले जाते थे कि बीपी मौर्य। उसके बाद साहब काशीराम, क्योंकि उन्होंने तीनों चीज का काम करा। साहब काशीराम ने एक ही चीज का काम करा, केवल न धार्मिक न सामाजिक। बीपी मौर्य साहब ने तीनों प्रकार सामाजिक भी, धार्मिक। तो 12 नवंबर 1930 को हमें 7 अधिकार मिले थे। इस किताब में आपको देखने को पढ़ने को मिलेंगे, छोटी छोटी। अब आप मुझे ये बताइए जब 1932 के अंदर पूना पैक्ट हमारा हुआ, तो हमारा आरक्षण 1932 से बढ़ना चाहिए था नहीं। जब हमारा आरक्षण था, जब देश की आबादी थी हमारी 80 की 6 करोड़, कितनी? और आज कितनी है? आज है 40 करोड़। एसटी समाज, ओबीसी भी इसमें आता है और बहुत सारी जातियां जोड़ी जाती हैं। और अब ये एक नया फंडा और चल रहा है, ये दीवर नाई तेली तमंदी अमड्डे कमड्डे इन्हें फिर ऐसी में बांधने की जगह, क्योंकि अधिकार उसी के छीनते जो सारा सोया हुआ रहेगा। ये समाज बिल्कुल सोया हुआ है, इसे जरा सी नॉलेज नहीं है अपने अधिकारों को बचाने। अगर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी अधिकारी पीछे से लोगों की मदद करें तो तुम्हें ना पता भी कुछ दुनिया में नहीं पता तुम्हें क्या हो रहा है। दिल्ली 150 किलोमीटर तुम्हें ना पता। आज तक किसी भी आदमी ने आरक्षण बढ़ाओ की लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी भाई? लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं चाहिए भाई? जब खैर थी और ये जो अभी साहब ने बताया वो भी थी, इससे हमारा बिल्कुल लेना देना नहीं है, इसे बिल्कुल दूर रखो। ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी नींव है। जब हमारा 2 अप्रैल हुआ सबसे ज्यादा खुशी यही मना
मेरे को ना तो हिंदू से बुराई, ना मुझे मुसलमान से बुराई, ना सिख से बुराई, ना ओबीसी से बुराई, ना मैं लड़ाई लड़ता हूँ अपने समाज की और अपने समाज को जागरूक करने के लिए दिन रात प्रयास करता हूँ। इतना मेरे से हो रहा है। गलत है सही है? हमें ओबीसी से कोई मतलब नहीं। कल आरक्षण छीनता हो, आज छीनो, हम देंगे सबसे पहले समझते छीनो इनका। कल काटा काट होती है, आज हो जाओ, हम सबसे पहले काटेंगे। हमारे जिसके पास संपत्ति है उससे हमने दुश्मनी कर दी। अभी बताए ना साहब ने कि ये जो बीच वाला है ये क्या करता है, मलाई मार रहा है। लड़ाई में तो जाएंगे चमार के रोंडे और माल खाने को जाएंगे खटीक के रोंडे और बुद्धिहीन हमारे हैं। तो आरक्षण बढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं। अब इसे कौन बढ़ाएगा? इसके लिए आंदोलन ऐसा था नहीं कि मैंने कह दिया आरक्षण बढ़ जाएगा। आरक्षण पहला आरक्षण तो बढ़ेगा निहत से लेकर लखनऊ तक पर्याप्त, और उसके बाद पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। मैं अपने हिस्से उठा रहा हूँ, आप हिस्से उठाओगे, आप अपने हिस्से उठाओगे, पूरे देश में आवाज। यानी कि आरक्षण विरोध नहीं किसी का, आरक्षण। और जब सेंटर तक जाया जाएगा, सेंटर में पास हो, फिर राज्य जो भी सांसद या विधायक या जिला पंचायत आपके यहाँ आवे, उसका 5 साल का रिपोर्ट मुंह पर रैपट मारने 20 सभा में अपना है या पराया, क्या कहा रिपोर्ट दिखा। पहले तो पीछे 5 साल का दिखा कि तुझे वोट क्यों दे, समाज के लिए। दूसरी चीज, अब तू 5 साल के आगे की योजना बता। अभी हमारे जो नेता हैं, किसी का नाम नहीं हुआ, सब खेलों में बैंकी के जो नेता, हमको तो एक चीज है बीमारी, बैंकी ने यूं करा, एनजी ने यूं करा, जो कर दिया तो कर दिया, बाकी क्या करेगा यूं करता। चंद्रशेखर वाला बैंकी के पीछे पड़ रहा, बैंकी यूं है, भैया जी यूं है, उससे याद कर रहा, मैं यूं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो तेरा आज तक एक विधायक नहीं, तू कैसे संविधान रोक? पावर है। IPS को और AIS या DM होता है, इनको पार्लियामेंट और विधानसभा में बढ़ने की जरूरत है। सरकारी होते हैं पूरे पूरा जिला चला, लेकिन सांसद में नहीं। संसद में जो विधानसभा से बचाएगा संविधान को, केवल एक याद हो जाएगा और वो उसका सांसद में, यानी कि राज्य का विधायक और MLC और केंद्र का राज्यसभा और सांसद। इससे अलग कोई बकवास करता हो, वो बकवास करता कि मैं बचा दूंगा और मैं कोई नहीं बचा। सरकारी आदमी की कोई भी पावर नहीं है। एक DM की अपनी कलम से वो एक तुम्हें चपरासी दिया, और एक सच्चा ईमानदार नेता देश का कोई भी व्यक्ति आपको लगाओ, या अगर आप अपने विधायक बना जो 1000 लोगों को 1 लाख लोगों को लगा दो, इतना बड़ा आंदोलन, तो हमें IPS बनना चाहिए। नेता बनना IPS भी है, लेकिन सबसे जरूरी हमारी राजनीति। अगर राजनीति गांधी की नहीं होती तो लखनऊ के नवाब हमारा लक्ष्य है आरक्षण बढ़ाओ, संविधान सम्मान एक अधिकार के द्वारा यूट्यूब पर डालूंगा। गाँव-गाँव प्रतिदिन, एक दिन में 3 गाँव 4 गाँव कैडर चलेंगे। धन भी चाहिए, पेटीएम में करना पड़ेगा, वीडियो आएंगी शेयर करनी पड़ेंगी, और जो मेरे साथ साथी काम करेंगे उनकी मदद करेंगे। क्योंकि कबीर जी कहते हैं भूखे पेट भजन ना लाला, ये रखी तेरी खटिया, ये रखी तेरी माला। ठीक है। अब दूसरी बात, आज देश के अंदर अभी साहब ने बताया कि जनरल सीट की लड़ाई और SC सीट की, आप लोगों ने गौर करी होगी कि हमारे समाज की लड़कियों से ज्यादातर लोग शादी करते हैं। जाट का लेगा, गुज्जर का लेगा, ब्राह्मण का लेगा, उससे शादी करेगी। अब उसके लिए लड़ाई आज तक किसी ने नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी भाई? उसका कहानी शाम करते हैं। बाबा साहब ने पुस्तक लिखी, जाति का बीज नाश, जाति का बीज नाश। बाबा साहब लिखते हैं कि जब अंतर जाति शादी होगी तो घृणा खत्म होती है, हकीकत में। लेकिन उसका नुकसान कहाँ होता है? जब चुनाव आते हैं, प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक। उसके लिए हमारी दूसरी लड़ाई है कि अंतर जाति शादी तो करो, लेकिन अब आप बताइए, ये बच्ची बैठी नहीं बैठी, जब आज इसका सर्टिफिकेट किसके नाम से बनता है? जाति का, पिता का नाम लगता है, और जब शादी हो जाएगी तब भी पिता का लगेगा। लेकिन इसके और डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा? वाइफ किसकी है? पति का नाम आता नहीं, आता है, पिता का तो नहीं आता। तो चाहे जनरल की SC से करो या OBC से करो, या OBC की SC से करो या जनरल से करो। हमें दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जाति प्रमाण पत्र लड़की की शादी होने के बाद
उसका सर्टिफिकेट उसके पति से बनेगा, पिता का नहीं। इससे हमारे जो समाज के युवा देश के अंदर काम कर रहे हैं और जो आगे नेतागिरी करेंगे, हमारी आने वाली इस पीढ़ी को संभालेंगे, उनका भविष्य सुधरेगा। ये अपनी करनी। मेरी बात गलत हुई है तो बता दूं। तीसरी बात, आप सब लोग पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, सबसे पहला काम है पढ़ाई। फेसबुक बिल्कुल बंद, यूट्यूब अगर आपके काम की चीज है तो उसे देखिए नहीं, फालतू। आप इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप जरूरी है, जितने डॉक्यूमेंट है, जितने यार दोस्त जरूरी है उतने रखो। मानेंगे अपना भला करेंगे, मेरा कुछ नहीं बनेगा तो आज ही तो कल हो। बिल्कुल फेसबुक बंद कर दें, क्योंकि देश के अंदर 90% विवाद फेसबुक में पड़ा। दोस्त बना रहे हैं, मैं हर साल 5000 आदमी काटूं, लोग दमादम ऐड कर रहे हैं, मैं काट रहा हूं। मुझे ना बनना तेरी जिगर ना देखनी, भौगड़ी देखी तू मेरा दोस्त बनना लगे रही है, सोच के देखना एक चवन्नी बना रहा हूं, काका दोस्त बनना, काका दोस्त। तीसरी, आप सब लोग जो ये हमारे जैसे उत्तर प्रदेश है, बड़ी पार्टी के लिए जो लड़ाई लड़ी ठीक है, लेकिन जो छोटी सीट है, जैसे प्रधानी है, अब प्रधानी में क्या करते हैं कि मान लो SC में सीट आ गई, अब हमारे तो समाज पार्टी में है ही कर रहे हैं उसे, तो वो चुनाव में करेगा तो उसमें क्या करते हैं वो अदर समाज के लोगों को खड़ा कर देंगे, चाहे कंजरीला, चमारीला, भंगाला, चमान नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, बनना रखो। चाहे जिला पंचायत हो या और कोई चीज, जहाँ हमारी आबादी है, हमें किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं। मेरे कई सागिद है जिला पंचायत, ठीक है, और मेरा लक्ष्य है कि अब क्या मैं इसी 2 साल के अंदर मैं कम से कम 500 लड़के पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत। मुझे कोई संगठन नहीं बनाना, कोई पार्टी नहीं बनानी, कोई दल नहीं बनाना, मुझे आपको सिर्फ मार्गदर्शन लड़ना काम उसका लड़ भाई तू, और रास्ता तुझे हम बता, लेकिन लड़ेगा सभ्यता मत। चुनाव किन आप लोगों को करना है कि हम प्रधान अपना बना सकते हैं, बीडीपी बना सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख बना सकते हैं, इन पे हमारा कोई व्यक्ति काम नहीं करता। जहाँ हमारी जनरल सीट है वहाँ हम स्वयं चुनाव लड़ाए, जहाँ हमारी ऐसी सीट है वहाँ तो हमारा लड़ ही रहा है, और परिणाम आप देख लो कि जहाँ ऐसी सीट होगी वो जमात सबसे ज्यादा हारते नहीं हारते, और जहाँ हमारी जनरल सीट होगी वहाँ जीता है। तो हमारा बहुत सारा जो शोषण है हमारी पार्टी है, क्योंकि अब मैं कहूँ माननीय बहन जी हमारी 4 बार मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री, अभी से डालना शुरू कर दिया, हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। 6-7 के फोन आ गए, देर होता हम चलना रहेगा उनको, हम क्या करेंगे जब बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक आदमी सभासद से लेके और मैं राज्य मंत्री तक को फोन कर रहा हूँ, उसकी इतनी हिम्मत तो होना ही देंगे, सदस्यता देते थे तू बना देगा प्रधानमंत्री, मतलब घर से निकले नहीं प्रधानमंत्री बना ऐसी पहले चुनाव करा। तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है, एक तो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करनी, बढ़िया तरीके से पढ़ाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, पहला काम। आज देश में लाखों लोग अपना पैसा लगा के काम करते हैं। अगर आप मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी रहे पूजा स्थल पे और आपने रात दे दी मारी का शोषण हुआ तो 2 जूते दमारेंगे थारे वहां का, हमदर्दी नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना। जूते बजने आएंगे नहीं। अभी मेरा एक दोस्त है, अभी मिला कि पिछले संडे हुई, वकील साहब 30,000 में वकील है, वीडियो मेरी फेसबुक में पड़ी है, अभी देख लो, चाहिए ना दिखा दो। बुद्ध विहार पे आगा हमारे यहाँ गाजियाबाद कौशाम्बी में, क्या लगा जी मैं वकील हूँ और मेरी माँ जलने का ये और उम्र उसकी 60 साल हो रही है, और मुझे जो है मेरी माँ को जलने चढ़ानी है। दिल्ली की मां पूरी है ये घटना, बहुत पढ़े लिखे बहुत अनपढ़ है। नहीं सुनो, अब वो क्या वो जब मैं बाबा साहब को फॉलो करता, माँ उसकी अनपढ़ है, उन्होंने कि भाई हमने मनी कर दी, उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, वकील पुलिस वाले क्या लगे चला दिखा को, अब क्या करेंगे इशू बनाओ, मगर इशू बनाने कोई फायदा नहीं, तुझे उल्टे गाली देंगे यूं कहीं, ठीक है सर। और इसीलिए मैं आप सब लोगों के बीच में जो क्षेत्र है जिसमें रोशन लाल जी का, भीमलाल जी का, और ये हमारे बैठे हैं राजा साहब, ये हमारा वही उठाने में लग रहे हैं, तो ऐसे साथियों में मैं 6 साल में काम और गाँव बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ती है। अगर मेरा काम गलत हो तो भाई मैं समझता हूँ है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना और समझना
हमारे समाज के तो इतनी जल्दी नजर मुझे आने लगी। होली मनाते हैं मतलब इसी गांव की बताना होली हाथ उठाओ जरा। दिवाली, रामनवमी, भैया दूज सब मना रहे हो। अब तुम एक बात बता दो, तुम गरीब कैसे हो? क्या 1000 रुपए चाहिए तुम्हें? क्या 1000? अरे स्कूल में बढ़िया स्कूल कौन सा है जिसमें त्यागी के, जाट के, गुज्जर के ये बच्चे जाते हैं? कितने के जा रहे हैं? चलो मैं किताब दूंगा, मुझे ये बताओ गुलाम कितने प्रकार के होते हैं दुनिया में? गुलाम कितने प्रकार के? दुनिया में गुलाम होते हैं। एक शारीरिक गुलाम, एक देश का गुलाम और एक होता है मानसिक गुलाम। तो ये जो समाज है ना, ये मानसिक गुलाम। शारीरिक गुलामी को तुम कहता था मेरे खेत में जाकर पानी करता हूँ, कहता है कोई? हैं? जो पहले करता वो कहता हो आपको गुलाम और देश भी हमारा आजाद हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में पड़ी हुई मानसिक गुलामी। इस मानसिक गुलामी को हटाओगे तो तरक्की पाओगे। नहीं बड़े बुढ़े इनको इन्हें कपड़े ना मिले, इनसे पूछ लेने का जीवन कैसा गुजरा है, और इनसे पीछा उड़ जाओगे तो उनका पूछ लेना। और 25 दिसंबर 1927 अभी आने वाली है, 100 साल हो जाएंगे। 100 साल पहले तुम्हें पानी पीने का भी मिला।